नमस्कार बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 आज हम करेंगे, जिसमें इसमें फार्मूला होता है, छोटा सा फार्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यहाँ पर एन एक्स का मतलब क्या होगा? एन एक्स का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स। जैसे कि देखो एक्स में मान लेते हैं इस तरह से 1 2 3, ये 3 एलिमेंट हैं, तो मैं कहूंगा एन एक्स क्या है? एन एक्स इज इक्वल टू 3 का मतलब इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह से वाई में जैसे मान लेते हैं, वाई में ए बी सी डी मान लो 4 एलिमेंट हैं, तो एन वाई क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट हैं, और यूनियन का मतलब कॉमन नहीं होता बल्कि एक्स के भी वाई के भी पूरे लिखे जाते हैं, तो एक्स और वाई के मिला गए। तो एन एक्स का मतलब समझ गए, एन वाई का समझ मत। यहां पर हमें क्या से मतलब नहीं है, मतलब एक्स में क्या एलिमेंट है, क्या से मतलब नहीं है, कितने से मतलब है। कितने हैं? एन एक्स यूनियन वाई में कितने हैं, एन एक्स में कितने हैं, एन वाई में कितने हैं, और इंटरसेक्शन में कितने हैं। कितने से मतलब होगा इस फार्मूले में, क्या से हमें मतलब नहीं होगा। क्वेश्चन में दिया होगा कि इतने पर्सन है, पर्सन्स की नंबर्स, पर्सन्स की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, वो इसमें काम करेगी, ठीक है। चाहे वो पर्सन्स हो, कई बार पर्सन्स को छोड़ के कुछ और हो, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स की बात करेगा, कभी सब्जेक्ट की बात करेगा, कभी स्टूडेंट की बात करेगा, कितने से ही मतलब है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, x and y two sets such that x union y has 50 एलिमेंट। ये क्या कह रहा है? x यूनियन y में 50 एलिमेंट है, इसका मतलब n x यूनियन y इज इक्वल टू कितना? 50 एलिमेंट है, ठीक है। और x हैज 28 एलिमेंट, इसका मतलब n x 28। 32 है y में, मतलब n y 32। y में कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इक्वल टू 32। और इंटरसेक्शन में कितना? देखो फार्मूला लिख रखा है, सारी वैल्यू लिख दो। पहले यहां पर 50 लिखा, nx की वैल्यू 28 लिखी, इसकी मैंने 32 लिखी, और माइनस का nx इंटरसेक्शन y, ये हमें निकालना है। इसको इधर ले आओ, प्लस का हुआ, बाकी को उधर ले जाओ, ये दोनों जोड़े 60 और 50 इधर आया, तो कितना आ गया? 10 इसका उत्तर आ गया। बस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर कितना आया? 10 आया, 10 आया, ठीक है। ये फार्मूला जरूर लिखना हर क्वेश्चन में, पहले या बाद में, कहीं पर भी, जहां पर भी आपको ठीक लगे। दूसरा देखो, इन स्टूडेंट्स देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। टीचर्स की बात करा, यहां पर नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, बस उतनी बात है। अच्छा, मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाले, देखो पहले भी मैंने बहुत बार बताया है, यूनियन का मतलब और होता है, मतलब जहां पर और लिखा जाए मतलब समझ लेना यूनियन है। इंटरसेक्शन कब करना? जब एंड लिखा जाए, दोनों में फर्क है। जब एंड लिखा जाए तो इंटरसेक्शन समझना, और जब और लिखा जाए तो यूनियन समझना। अच्छा, इसमें 2 लाइन हमें क्या लिखनी पड़ेंगी? अब जो है ना, एक्स और वाई मैथ और फिजिक्स की बात कर रहा है, तो लेट एक्स एंड वाई आर 2 sets which denotes number of teachers। हाँ बिल्कुल, इसमें टीचर्स की बात कर रहा है। टीचर्स who number of teachers of mathematics, number of teachers of mathematics and फिजिक्स। देखो मैंने क्या मान लिया, मैथ वाले टीचर मैंने क्या मान लिया? एक्स सेट मान लिया। फिजिक्स वाले टीचर मैंने क्या मान लिया? वाई सेट मान लिया। तो एन एक्स का मतलब कौन से टीचर? नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स। कितने हैं मैथमेटिक्स टीचर? कहीं पर भी लिख रखा है। ये 20 क्या है? 20 क्या है? चलो 20 लिख लेते हैं, ये है यूनियन। ये यूनियन है, सबसे पहले जो दे रखा ना, 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। केवल मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले वो क्या हो जाएंगे? एन एक्स हो जाएंगे। मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं? मैथ पढ़ाने वाले 12 हैं।
उसके बाद आगे है 4 फिजिक्स वाले, नहीं नहीं नहीं, 4 है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड का मतलब इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, कितने हैं 4। निकालना क्या है, फिजिक्स के निकालने मतलब NY निकालना है। तो फार्मूला मैंने ऊपर लिख ही रखा है, वैल्यू हम रख देंगे। इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 12 प्लस NY का हमें पता नहीं माइनस N, इसकी वैल्यू 4। तो 12 को इधर ले आओ, माइनस का 12, 4 इधर आ जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू NY। तो NY की वैल्यू कितनी आई, 20 में से 12 गए, 8 और 4, ठीक है। तो Y आया है, यहां पर लिखना नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज इक्वल टू 12, ये हमारा आंसर होगा। नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर्स आया है, ठीक है। अगला देखो भाई, ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो फार्मूला XY में है। तो एक काम करना, XY मान लेना, जो भी दो बात कह रखी है। अगला है इन ए क्लास, देखो उसमें टीचर्स था, इसमें बॉयज की बात कर रहा है। एक क्लास में 60 बॉयज हैं, देयर आर 45 बॉयज हैं हु प्ले कार्ड्स, 30 हैं हु प्ले कैरम, ऑल्सो ईच बॉयज लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन गेम, टू यूज सेट ऑपरेशन टू फाइंड। देखो भाई टोटल है ना, इन ए क्लास ऑफ 30 बॉयज और 60 बॉयज, ये टोटल है। ये दरअसल टोटल भी होता है। एक बात मैंने क्या बताई, और लिखा जाए तो यूं न लेना, कई बार टोटल जितने बच्चे ना सारे क्या क्या खेल खेलते हैं, कार्ड और कैरम खेलने वाले टोटल कितने बच्चे हैं, कार्ड और कैरम खेलने वाले 60 बच्चे हैं। तो मतलब यहां पर यूनियन है। हाँ, शुरू में क्या लिखेंगे, लेट X एंड Y डिनोट्स दोज स्टूडेंट्स who played card and carom respectively, ये लिखना भाई, who played card and carom, ठीक है। तो NX यूनियन Y, टोटल स्टूडेंट 60 हैं दोनों खेलने वाले। NX, X मैंने कार्ड को मानना है, पहले वाला X सेट पहले वाले कार्ड को मानना है, दूसरा कैरम को मानना है, ठीक है, कैरम को मानना है, कार्ड्स है भाई ये। और 45, हाँ ये 45 है। Y 30 है। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन होता है। दो बातें और समझना, और लिखा आ जाए तो उसका मतलब भी यूनियन होता है, और जहां पर टोटल खेलने वाले की बात आ जाए तो भी यूनियन होता है। अच्छा, एंड तो चलो मैंने बता ही दिया, जब कभी बोथ लिखा आ जाए ना तो भी समझ लेना वो इंटरसेक्शन है, तो भी समझ लेना इंटरसेक्शन है। मतलब बोथ पूछ रहा है तो इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो फार्मूला है, वैल्यू रख दो, 60 इक्वल टू 45 प्लस 30 माइनस के NX इंटरसेक्शन Y, इसको इधर ले आना, ये प्लस का हुआ, इसको जोड़ा तो 75 हुआ, माइनस का 60 मतलब 15 ऐसे स्टूडेंट हैं दोनों खेलते हैं। दोनों कौन से खेलते हैं, जो कार्ड भी खेलते हैं कैरम भी खेलते हैं, दोनों के दोनों गेम खेलते हैं, ठीक है। अगला है, अच्छा अभी तो काम खत्म नहीं हुआ था, अभी तो और भी पूछ रखा था, हाउ मैनी प्ले कार्ड ओनली। हाँ, ये ओनली का भी एक अलग से फार्मूला बनता है भाई। अभी हमारे पास देखो, मैं सारी चीजें लिख देता हूँ। NX हमारे पास कितना था, 45 था। NY हमारे पास 30 था। NX इंटरसेक्शन Y मेरे पास 15 आया था, और NX यूनियन Y मेरे पास 60 दे रखा था। एक ओनली पूछ लेना कभी भी, जैसे कि इसमें कार्ड ओनली पूछ रखा है तो मतलब X ओनली पूछ रखा है, या कह लो कार्ड ओनली, चलो कि केवल और केवल कार्ड खेलने वाले। ऐसे जो कार्ड खेलते हैं लेकिन कैरम नहीं खेलते, उसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि ये फार्मूला पूछ रहा है X माइनस वाई का। X माइनस वाई में देखो, X माइनस वाई हम क्या लेते हैं, वो जो X में होते हैं जो Y में नहीं होते। जब हम एलिमेंट की बात करते थे तो क्या लिखते थे, वो जो X में होते हैं Y में नहीं होते। अब हम खेलने वाले की बात करें तो वो जो X खेलते हैं मतलब कार्ड खेलते हैं, और Y मतलब कैरम नहीं खेलते।
ये वाला फार्मूला है। तो ये वाला निकालने के लिए आप फार्मूला याद रखना, एन एक्स माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो सीधा सा है, टेन एक्स की वैल्यू कितनी है 45 और माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू 15 मतलब 30। अगर आ जाए एन कैरम ओनली, कैरम ओनली का मतलब y माइनस एक्स, ये पूछ रहा है उसका फार्मूला क्या होगा, एन वाई माइनस में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। बस सीधी सी बात है, x माइनस वाई हो तो x में से इंटरसेक्शन घटा देना, y माइनस एक्स हो तो y में से इंटरसेक्शन घटा देना। 30 माइनस के 15 बचा, क्योंकि एन वाई की वैल्यू 30 थी। ठीक है, ये कौन सा है, सेकंड। तो यहाँ पर दो फार्मूले और हैं, ये भी अपनी नोटबुक में नोट करके रखना और इनको याद करना। मतलब टोटल 3 फार्मूले हो गए, अभी एक दो और आ सकता है, एक दो और आ सकता है। एक बड़े वाला आएगा, 3 वाला आएगा, एक्स वाई जेड। अच्छा, हो सकता है आपकी बुक में ये ए यूनियन बी की फॉर्म में हो, ए यूनियन बी हो सकता है इस तरह से लिख रखा हो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो कंफ्यूज मत हो गए ना इसमें कहीं, क्योंकि इसमें ए यूनियन बी में भी लिख सकते हो। चलो आगे के सम हम ए यूनियन बी की फॉर्म में करेंगे। अगला है फोर्थ सम है, देर आर 210 मेंबर्स इन ए क्लब, 100 ऑफ देम ड्रिंक। अब ड्रिंक की बात कर रहा है कि टी ड्रिंक वाले कितने हैं, 100। 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझना। तो अगर आप ए बी में करना चाहते हो तो शुरू में क्या लिख लोगे, लेट ए एंड बी, जहां पर लिखा था ना एक्स एंड वाई, ए एंड बी आर मेंबर्स। अब इसमें मेंबर्स है, स्टूडेंट टीचर कुछ नहीं है, आर मेंबर क्लब मेंबर who drink tea and coffee। कॉफी, ठीक है, हाँ, ड्रिंक टी एंड कॉफी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो अब की बार मैंने टी ड्रिंक करने वाले तो कौन से हो गए ए, और कॉफी ड्रिंक करने वाले कौन से हो गए बी। 2 निशान लगा देता हूं ताकि हमें याद भी रहे। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, 210 तो टोटल हैं, ड्रिंक और टी दोनों पीने वाले कितने 210 है, मतलब ए यूनियन बी है इक्वल टू 210। 100 उनमें से टी पीते हैं, मतलब ए पीते हैं 100। 65 ड्रिंक टी बट नॉट लिखा है, मतलब माइनस लगा देना, नॉट बी है ना 65। क्यों, क्योंकि इसका मतलब तो यही होता है जो ए में है बी में नहीं है, जो टी पीते हैं कॉफी नहीं पीते, ठीक है ना, टी बट नॉट कॉफी। इसको ओनली के हिसाब से पढ़ सकते हैं। देखो ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए माइनस बी का मतलब जैसे कि अभी भी लिख रखा टी बट नॉट कॉफी। और इसी को हम कैसे पढ़ सकते हैं, 3 हो गया क्या, चलो इसी को हम क्या कह सकते हैं, टी ओनली। इसी को क्या ले सकते हैं, टी ओनली। एक ही बात है ना इस लाइन का और इस लाइन का। तो जब ये दोनों वर्ड मिले ना, मतलब ये ए माइनस बी कह रहा है। अगर ये कह देता कॉफी ओनली, फिर बी माइनस ए हो जाता, कॉफी बट नॉट टी तो बी माइनस ए हो जाता। दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है। अब फार्मूला कौन सा लगाओगे, पूछ क्या रखा है, ड्रिंक कॉफी पूछ रखा है, और हाउ मैनी ड्रिंक टी कॉफी बट नॉट। तो सबसे पहले आप यहां से देखो, इस फार्मूले में तो नहीं रख सकते, इसकी और इसकी वैल्यू है, इन दो की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लगा देता हूं, मैं इसी का फार्मूला लगा देता हूं, a माइनस बी का। अभी अभी मैंने फार्मूला क्या होता था, x माइनस वाई का क्या होता है, एन एक्स में से इंटरसेक्शन घटा देना। तो अब a में से इंटरसेक्शन घटा देंगे, बात समझ गए ना। तब वो लिखा था, इसकी वैल्यू 65, इसकी वैल्यू 100, और माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस वाला इधर ले आओ भाई, प्लस हो जाएगा इंटरसेक्शन, और 100 माइनस का 65 मतलब कितना बचा 35। ये क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। अब आप उसमें रख सकते हो। वैसे इसने पूछ क्या रखा है, इसने पूछ रखा कॉफी बट नॉट टी, मतलब कॉफी बट नॉट टी मतलब कॉफी ओनली। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, अब की बार बी में से घटा देना इंटरसेक्शन,
देखो सीधा सा है, अगर a माइनस बी है तो a में से इंटरसेक्शन घटा देना, अगर b माइनस ए है तो b में से। ये दो फार्मूले याद रखना भाई, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे b की वैल्यू, अच्छा b की वैल्यू नहीं दे रखी, पहले तो b की निकालनी पड़ेगी, उसके लिए तो पहले इस फार्मूले में रखने पड़ेंगे, तो एक बार इसमें रख देते हैं, बाद में इसमें रख देंगे, ठीक है। पहले इसमें रख के वैल्यू निकालेंगे, यहां पर मैं यहां पर निकाल देता हूं। a यूनियन b की वैल्यू 210 है, na की वैल्यू 100 है, और b की तो नहीं है लेकिन इसकी है, ठीक है। अभी कर देते हैं, माइनस में इंटरसेक्शन की वैल्यू 35 आई है, 100 को इधर ले आओ, 210 में से दरअसल ये 100 भी घटेगा और वो प्लस हो जाएगा, तब जाके NB की वैल्यू आएगी। 210 में से 100 गए 110, 145, 145, और ये 145 वैल्यू अभी यहाँ रखनी है, 145, और इंटरसेक्शन मेरा कितना है 35 आया है, तो माइनस कर दिया, मतलब 110, ठीक है। ये वैल्यू आई इसकी, कौन सा सम था ये, फोर्थ सम था। तो ये b माइनस है, इसको आप कॉफी ओनली कह सकते हो या कॉफी बट नॉट टी कह सकते हो, इसकी संख्या आ गई, इसके नंबर्स आ गए। ये आपको सारा एक साथ करना, जो मैंने ये कोने में करवाया ना, ये यहां से पहले ये करके बाद में ये करना पड़ेगा। अगला देखो, अगले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन इकोनॉमिक्स। अब देखो सब्जेक्ट की बात हो गई, टोटल स्टूडेंट्स कितने 25 में से 12 के पास क्या है, इकोनॉमिक्स है, और 8 के पास इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, ये माइनस वाला है। सबसे पहले दो सब्जेक्ट हैं तो उन सब्जेक्ट को हम मान लेंगे ए और बी, A and B denotes स्टूडेंट, हाँ, इकोनॉमिक्स एंड मैथ, स्टूडेंट्स हु क्या कह रखा है, रीड स्टडी, क्या लिख रखा है भाई, टेकन, हु टेक इकोनॉमिक्स एंड मैथ, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ये जरूर लिखना, रिस्पेक्टिवली। अब सबसे पहले इकोनॉमिक्स को मैंने क्या माना है, ए माना है, तो NA के अंदर कितने एलिमेंट हैं, नहीं है तो टोटली, हाँ टोटल दे रखे हैं, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल इसमें कितने स्टूडेंट हैं 25, बिल्कुल सही। 12 कौन से भाई, इकोनॉमिक्स वाले, ये क्या हो गया NA। उसके बाद इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, ये क्या है A माइनस बी, इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, इकोनॉमिक्स नॉट मैथ, नॉट आ जाए तो बस माइनस करना है, कितने हैं 8 हैं। फाइंड, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड इकोनॉमिक्स एंड मैथ, इंटरसेक्शन निकालना है, इसका फार्मूला लगाओ। सबसे फार्मूला कौन सा लगाएंगे, माइनस वाला, कैसे होता है NA, नहीं NA माइनस बी, क्या फार्मूला होता है इसका, NA माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये फार्मूला होता है, ठीक है। N इसकी वैल्यू 8 है, NA की वैल्यू 12 है, A इंटरसेक्शन B, इसको इधर ले आओ 4, ये आया इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 4। और क्या पूछ रखा अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में है मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स, मतलब B माइनस ए पूछ रखा है, एंड क्या पूछ रखा है NB माइनस ए, तो किस में से घटाएंगे, NB में से घटाएंगे। B आया हुआ है, नहीं आया हुआ तो पहले फार्मूला कौन सा लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे। B नहीं आया हुआ ना, B में से तभी घटाएंगे, तो दोबारा से अब पूरा फार्मूला लिखो, A यूनियन B का फार्मूला क्या होता है, NA प्लस NB और माइनस में NA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी, U की वैल्यू है 25, NA की वैल्यू है 12, B तो हमें निकालना है, और माइनस के इंच की वैल्यू आई है।
देखो 12 इधर जाके माइनस करेंगे 13 और फिर ये 4 इधर जाके, कहने का मतलब 17 इसकी वैल्यू आई, 17 इसकी वैल्यू आई ना, 13 + 4 17। अब आगे क्या करना है, आगे हमें इसमें से फार्मूला निकालना है b - a, तो b - a का क्या होगा, b में से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, 17 में से 4 गया, 13 इसका आंसर आया। ठीक है, निकाल लेना भाई आगे जो कह रखा है इसने, मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स। और देखते हैं 6th सम है, टोटल सम कितने हैं इसमें हैं 16। तो चलो देखते हैं आगे, 8 अगर आज हो जाएं तो ठीक है। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। एक क्लास में टोटल 35 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 24 क्रिकेट को लाइक करते हैं, 16 फुटबॉल को लाइक करते हैं, एंड ईच स्टूडेंट एटलीस्ट 1। ठीक है, सीधा सा है भाई, 2 ए और बी आप सेट मान लेना, एक ए मानना है, एक बी मानना है। किसको मानना है, एक मानना है क्रिकेट को और एक मानना है किसको, फुटबॉल को। तो यूनियन टोटल कितने स्टूडेंट हैं, ए यूनियन बी में कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35। एन ए क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 24। एन बी फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 16। हाउ मैनी बोथ इंटरसेक्शन, बहुत आसान सम है, सीधा सा फार्मूला लगाना है ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कर लेना, छोटा सा सम है। अगला, और ज्यादा इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं। अगला देखो 7, in a survey of 400 students in a school, 100 were listing as a taking apple juice, 150 as taking orange juice, 75 were listed as taking both apple and orange juice. For how many students were taking neither? देखो इसने क्या कह रखा है, 400 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया, 400 स्टूडेंट्स में इसके सर्वे में से कुछ एप्पल जूस लेना पसंद करते हैं, कुछ ऑरेंज जूस लेना पसंद करते हैं, कुछ दोनों लेना पसंद करते हैं। तो भाई कुछ ऐसे भी होंगे जो कोई भी पसंद नहीं करते। पिछले क्वेश्चन में इसमें फर्क है, वहां पर क्या कह देता था, इतने स्टूडेंट्स में से इतने हैं इतने हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कह रखा। इसमें दरअसल सर्वे किया गया है और सर्वे में कुछ ऐसा हो भी सकता है भाई, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है ना एप्पल वाला लेते हो ना ऑरेंज वाला लेते हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहां पर ये 400 टोटल तो है पर यूनियन नहीं है, ये ए यूनियन बी नहीं है, बस ये गलती मत करना, ये हो जाएगा गलत वरना तो। हाँ, 2 सेट हम मान लेंगे, एक सेट ए मानना है, एक सेट बी मानना है, और एक हम मान लेंगे एप्पल जूस वाला और एक हम मान लेंगे ऑरेंज जूस वाला। लिख देंगे लेट ए बी द पर्सन्स हु लाइक एप्पल जूस एंड बी बी द पर्सन हु लाइक ऑरेंज जूस, या एक ही लाइन में लिख देना ए एंड बी द पर्सन्स। तो बस 400 यूनियन नहीं है, बाकी एन ए एप्पल का जूस लेने वाले कितने 100, एन बी ऑरेंज का लेने वाले कितने 150, दोनों इंटरसेक्शन 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल, बोथ आ गया ना, एज वेल एज ऑरेंज। अब यहां पे आपको ए यूनियन बी का फार्मूला लगाना है, एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है भाई, दे नहीं रखा है, ये निकालना है 100 150 75, कितना आ जाएगा 250 में से 75 गया 175, इतने ही हैं सिर्फ। 400 में से इतने ही स्टूडेंट हैं जो एप्पल और ऑरेंज इतने लेते हैं, कोई एप्पल लेता है, कोई ऑरेंज लेता है, कोई दोनों लेता है। तो पूछ क्या रखा है इसमें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, जो कोई भी नहीं लेता। तो सीधी सी बात है भाई, टोटल कितना था, टोटल कितना था 400, 400 में से 175 घटा दो, वो आ जाएंगे। उसको लिखना क्या है, लाइन लिखनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु
नॉट नाइदर लाइक या नाइदर टेक एप्पल जूस नॉर टेक ऑरेंज जूस। आपको इसमें से सिर्फ घटाना है, 400 में से 175 घटाना, घट के कितना आ जाएगा, 400 में से 200 गए 200, 225 आ जाएगा ये आंसर। यानी कि 225 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई कुछ नहीं लेते, एप्पल और ऑरेंज में से लेते नहीं, और हमने पता नहीं, दो ही चीज़ों का इसमें सर्वे किया गया है। तो यहाँ पर लास्ट में लाइन लिख देना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर टेक एप्पल जूस और नॉर ऑरेंज जूस, इस तरह से। ठीक है, अब 8वां और कर लेते हैं। सबसे लास्ट में बात करते हैं, इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। देखो इंग्लिश और, अब यहां पर ए जो सेट लेना है वो किसका लेना है, इंग्लिश का, और बी जो सेट लेना है वो किसका लेना है, मैथमेटिक्स का, यानी कि मैथ्स का। पहले वाले में क्या दे रखा है, यूनियन दे रखा है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 80। आउट ऑफ दिस 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथ का तो मैंने बी लिया है, बी के कितने हैं 50, और 10 इंग्लिश, 10 ऐसे हैं जो दोनों में, मतलब इंटरसेक्शन 10 दोनों में लिख रखा ना। 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली। पहले आपको ओनली का तो मतलब बी माइनस ए पूछ रहा है, वो तो बाद में लगेगा, पहले तो आपको पूरा फार्मूला लगाना है। ए यूनियन बी का इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, और माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास दे रखा है 80, ये हमारे पास नहीं दे रखा। एक मिनट, इस फार्मूले की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बी ओनली पूछ रखा है, कौन सा ओनली पूछ रखा है, हाँ इंग्लिश ओनली। इंग्लिश का मैंने क्या निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, बेवजह साफ कर दिया, करना पड़ेगा एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की वैल्यू 80, इसकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 10, दोनों को इधर ले आओ। 80 में से 50 को माइनस कर देंगे, 10 प्लस कर देंगे, एन ए आ जाएगा। तो एन ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 30, 40। फिर हमें क्या निकालना है, एन इंग्लिश ओनली का मतलब ए माइनस बी, और इसका मतलब एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए की वैल्यू 40 आई हुई है, इंटरसेक्शन की वैल्यू 10 आई हुई है, तो 30 कौन से हैं, इंग्लिश ओनली वाले। ठीक है, अब सबसे आखिरी की बात बताता हूं, ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया। ये फार्मूला आया कहां से, ये पूरा जो सेट है, सर्कल है, इस सर्कल को मैंने ए नाम दिया, ये जो सर्कल है इस सर्कल को मैंने बी नाम दिया। आपने वेन डायग्राम तो सीखा ही होगा, तो देखो इसका जो बीच का पार्ट है ये कॉमन होता है, ये सब में कॉमन है, ये दरअसल ए में भी है बी में भी है, तो इस पार्ट को हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। ये जो पार्ट है ये केवल और केवल ए का पार्ट है, ए ओनली, मतलब ये वाला पार्ट क्या है, ए माइनस बी। ये जो पार्ट है इधर वाला केवल और केवल बी का पार्ट है, मतलब इसको मैं कहूंगा बी माइनस ए। मेरी बात को समझ रहे हो ना। देखो ए कौन सा है, ए तो है ये पूरा पूरा पूरा, ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये बी में भी आता है, और ये केवल और केवल ए का है, ए माइनस बी। हालांकि ये पूरा सर्कल क्या है, एन ए। तो कहने का मतलब पूरा एन ए में दो चीजें होती हैं, एन ए में दो चीजें होती हैं, क्या, एन ए माइनस बी और प्लस का एन ए इंटरसेक्शन, ये दो चीजें होती हैं, दो चीजों को मिला दें तो एन ए बन जाता है। अब अगर इस चीज को इधर ले आए, इस चीज को इधर ले आए, तो बराबर में क्या बचेगा, एन ए माइनस बी। यही तो मैंने लिखवाया था, एन ए माइनस बी इज इक्वल टू, यही तो लिखवाया था। इसी तरह से इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, एन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी में अगर मैं प्लस कर दूं बी माइनस ए, तो क्या बन गया, एन बी बना। इसको उधर ले जाएंगे तो एन बी माइनस ए का फार्मूला इस तरीके से क्या बनता है, एन बी माइनस का एन
ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस पार्ट को उधर ले जाओ। तो ये फार्मूला इस तरह से बनता है। दूसरा फार्मूला कैसे बनता है, एक वो फार्मूला भी लिखा था यूनियन वाला। भाई यूनियन वाला हम ऐसे कैसे लिखते हैं, हम यूनियन वाला लिखते हैं ए यूनियन बी, एन ए लिखते हैं, एन बी लिखते हैं, और माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, अब ये समझना है तो इसको तो खैर आप छोड़ दो, इसकी रिस्क की तो कोई जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले मुझे निकालना था यूनियन, मतलब मुझे ये पूरा डायग्राम पूरा निकालना, ये पूरा का पूरा है ना, पूरा का पूरा। अगर जो एडिट करने लोगों तो ये पूरा का पूरा। पहले मैंने एन ए जोड़ा, मैंने यहां से लेके यहां तक का सर्कल जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। फिर मैंने बी जोड़ा, मतलब ये बी भी जोड़ दिया। अगर इस डायग्राम को देखूं तो ये पार्ट सिर्फ एक बार जुड़ा, ये पार्ट एक बार जुड़ा, लेकिन ये बीच वाला पार्ट तो दो बार जुड़ता है ना। जब एन ए में जोड़ा तब भी ये ए इंटरसेक्शन बी था, और जब एन बी लिया तब भी ये एन ए इंटरसेक्शन बी था। दो बार थोड़े लेते, एक बार, इसीलिए ये लास्ट में जाके एक बार माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये दो बार जोड़ चुका है। हमें लेना एक बार है तो एक बार माइनस कर दिया, अब ये एक ही बार बचा है ना। ये दरअसल इसमें भी था, ये इसमें भी था, दोनों में था, तो दोनों में से एक बार घटाना पड़ेगा, तब जाके एक बार ये एक बार बचता है। इस तरह से इसका ये फार्मूला होता है, तब जाके ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी पूरा होता है। देखो ये ए माइनस बी है, ये ए इंटरसेक्शन भी है, ये बी माइनस ए है, और ए यूनियन बी ये पूरा है। ठीक है, तो ये फार्मूला यहां से इस तरह से बनता है। फार्मूला भी समझ गए होगे, तो बाकी के इसके जो सम बचते हैं वो हम कल की वीडियो में करेंगे, मतलब अगली वीडियो। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, इनको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।